जो आप लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पे 4 आपको जो है 25-25 शब्द के क्वेश्चन दिए गए थे, इन पे टिप्पणी लिखनी थी। ठीक है, तो चलो दूसरे क्वेश्चन में टिप्पणी में जो पहला आपके पास टॉपिक था वो है हड़प्पा नगर नियोजन। हड़प्पा नगर नियोजन, हड़प्पा नगर नियोजन। तो हड़प्पा नगर नियोजन ये आपके पास दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट था और इसको आपने 25 शब्दों में लिखना था। जो भी आपको 25 शब्दों के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको समस्या ये होगी कि कैसे 25 शब्दों में हम बेहतर से बेहतर आंसर लिख पाएं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इस क्वेश्चन को लिमिटेड शब्दों में बहुआयामी तरीके से टैकल किया जाए, यानी कि इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन करने की आपको आवश्यकता इतनी है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा देनी है। वहाँ जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा देनी है तो सेंटेंस फॉर्मेशन पे ज़्यादा आप ध्यान ना दें। ठीक है, मैं आपको जो बच्चों ने कॉपी दी थी चेक करने के लिए, मैं उनको भी कहा है कि आप क्या करें कि सेंटेंस फॉर्मेशन छोड़ें, पैराग्राफ शैली छोड़ें और कहीं ना कहीं पॉइंट फॉर्म में लिखें और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करें। ठीक है, तो जो हड़प्पा नगर नियोजन था, ठीक है, इसको कैसे तक हम टैकल करेंगे, क्योंकि अगर हम हड़प्पा नगर नियोजन के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आ सकती हैं। तो 25 शब्द में सूटेबल चीज़ हमारे माइंड में कैसे आएंगी, तो बहुत आयाम से हम इसको हल्के हल्के लिख लेंगे। बहुत आयाम के क्या आयाम हो सकते हैं नगर नियोजन के? नगर नियोजन के क्या आयाम होते हैं? पहला आयाम देखो क्या होता है, बुनियादी संरचना वहाँ की कैसी थी, आप लिख दो बुनियादी संरचना। ठीक है, बुनियादी संरचना कैसी थी। दूसरा, क्या मटेरियल वो यूज करते थे, समझ रहे हो, यानी कि क्या निर्माण सामग्री उन लोगों की थी। दो चीजें ये थी, बुनियादी संरचना में नगर नियोजन किस तरीके से उन्होंने था। ठीक है, निर्माण सामग्री में जैसे ईंटों का उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है, जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग उन्होंने किया था, गारे का प्रयोग किया था, तो इसको आप लिख सकते हो। तीसरा, स्पेशलिटी है क्या इसकी, कुछ ये देखना है स्पेशलिटी क्या थी इसकी, उत्तम जल निकासी थी, उसको आप लिख सकते हो कि विशेष क्या है यहाँ पे, उत्तम जल निकासी इनकी थी। आपके लगभग 20 वर्ड यहाँ हो जाएंगे खत्म, क्योंकि आप बुनियादी संरचना में 2-4 पॉइंट लिखेंगे, आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, समकोण पर काटती सड़कें थी, इस टाइप से, और निर्माण सामग्री में लिखोगे, थोड़ा उत्तम जल निकासी के बारे में लिखोगे, तो थोड़ा आपको उदाहरण भी देने पड़ेंगे एक आध। तो एक आध उदाहरण दे दोगे क्या यहाँ पे नगर नियोजन में क्या इनकी प्रमुख जो है भवन थे, उसके आप उदाहरण दे सकते हो, या फिर कहाँ आपको बेहतर नगर नियोजन दिखता है उसका आप उदाहरण दे सकते हो, या फिर एक ऐसा फिगर जो उसमें है कि गढ़ और ये नगर, निचले नगर, ठीक है, गढ़ और निचले नगर का ऐसे डायग्राम बना के आप एग्जामिनर को दिखा सकते हो। यानी कि आपके पास लिमिटेड चीजें हैं और लिमिटेड चीजों में आपने अपने ज्ञान को वहाँ पे बताना है, आपने जो है समझाना नहीं है एग्जामिनर को। ठीक है, एग्जामिनर को पता है ऑलरेडी, उसको सारी चीजें पता है, तो उसको आपने मैक्सिमम चीजें बतानी है मिनिमम चीजों में और मिनिमम शब्दों में, मतलब तो आपका एग्जाम जो है 25 शब्दों में यही टेस्ट करेगा। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास था अजंता की गुफाएं। तो अब अजंता की गुफाएं थोड़ा अलग सा क्वेश्चन हो गया है ना, इसमें तो आपने लिख दिया नगर नियोजन दिया था, लेकिन अजंता की गुफाओं में उसने दिया नहीं है ना कि इसकी किस चीज के बारे में लिखना है। जैसे हड़प्पा में के बारे में उसने दिया था कि इसके नगर नियोजन के बारे में आप बताओ, तो आपने लिख दिया, लेकिन ये अजंता की गुफाओं वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी, या फिर वहाँ की मूर्तियाँ, या फिर वहाँ का जो है रॉक कट आर्किटेक्चर कैसा है, इसके बारे में बात करें, है ना, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या करो, सीधे सीधे जो बेसिक चीज़ें आपको पता हैं उनके बारे में लिखो कि इसका निर्माण काल क्या था, निर्माण काल क्या था, या किसी शासक ने इनको संरक्षण दिया था उसके विषय में लिखो, और क्या लिखो, किस धर्म से संबंधित थी क्या ये, कितनी यहाँ पे गुफाएं हैं, ठीक है, कैसा आर्किटेक्चर कैसा है, क्या ये चट्टान पे बनी है, रॉक कट आर्किटेक्चर है,
या फिर कैसा है। इस तरीके से बहुआयामी तरीके से आप इसको लिखो। और अगर आपको कुछ फिगर्स या फिर कुछ आर्किटेक्चर के उदाहरण पता है या फिर आपको कुछ पता है कि नंबर्स ऑफ केव्स की कितने गुफाएं जो है आपकी यहाँ पे चैत्य थी और कितनी विहार है, कितनी चैत्य और कितनी विहार है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 4 विहार और 25 चैत्य ऐसा कुछ यहाँ पे है, तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। यानी कि आपने क्या करनी है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है मंदिर निर्माण की नागर शैली से। तो फिर वही मंदिर निर्माण के नागर शैली में आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन 25 शब्द में क्या क्या लिखें क्या छोड़ें, ये बड़ी गुंजाइश इसमें हो जाती है। देखो, जब 25 शब्द में आप लिख रहे हो तो एक अगर उदाहरण देने की गुंजाइश है कहीं पे तो एक आध उदाहरण दे दो, क्योंकि उससे आपका 3 या 4 शब्द आपके खर्च होंगे। और 3 से 4 शब्द में आपने उदाहरण दे दिया, यानी कि एग्जामिनर को ये लगता है कि आपकी समझ इस टॉपिक को लेकर बेहतर है, तभी आपने उदाहरण दिए हैं। और जैसे ये अजंता की गुफाओं में उदाहरण देने लायक कुछ था नहीं, तो आप वहाँ उदाहरण दिए बिना बच सकते थे। देखो, नागर शैली में हो सकता है कि आपके पास वहाँ पे मेन एग्जाम में क्वेश्चन आए और 10 नंबर में क्वेश्चन आए, हो सकता है द्रविड़ शैली में आए, बेसर शैली में आए, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, जितनी भी शैलियाँ हैं उनको बहुत अच्छे से स्टडी करके जाइए। अगर बात करें 25 शब्द में आप क्या क्या लिख सकते हैं, बेसिक सी चीज़ आप लिखो। ठीक है, कि उत्तर भारत में जो है इसका प्रसार हुआ। ठीक है, इसके जो क्या कौन कौन से मंदिर हैं, ठीक है, कौन कौन सी उपशैलियाँ हैं, ये लिख सकते हो। कैसा इसका पिरामिड आकार जो है इसका छत है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, शिखर है, तो वो चीज़ें आप लिख सकते हो। बेसिक चीज़ें, 1-2 उदाहरण दे दो। करंट अफेयर्स का उदाहरण दे दो। करंट अफेयर्स का उदाहरण क्या हो सकता है, राम मंदिर हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप जब क्वेश्चन को टैकल करोगे तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलने के चांसेस हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो था इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताएं। देखो, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का क्वेश्चन जो है BCS 2024 का जो मेंस हुआ था उसमें भी आया था। ठीक है, तो ये टॉपिक अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो इस इंडो इस्लामिक वास्तुकला से संबंधित, मुगल वास्तुकला से संबंधित, मुगल चित्रकला से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप बेहतर तरीके से करो, क्योंकि अगर वो वहाँ से हिस्ट्री नहीं पूछेगा एग्जामिनर तो उस टॉपिक से वो आर्ट एंड कल्चर ही पूछेगा। तो चलो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषताओं की बात करें। इंडो इस्लामिक वास्तुकला, जब हमने क्वेश्चन दिया तो कई लोगों ने इसको अच्छे से वो टैकल नहीं कर पाए और थोड़ा इस क्वेश्चन में समस्या आई। समस्या इसलिए इस क्वेश्चन में है कि अगर कोई आर्ट एंड कल्चर पढ़ता भी है तो मध्यकालीन भारत के आर्ट एंड कल्चर पे इतना फोकस रहता नहीं है अधिकतर अभ्यर्थियों का, तो इसलिए इस क्वेश्चन में उन्हें समस्या आई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला क्या था। मिश्रण था भारतीय और फारसी वास्तुकला का। तो आप इंट्रो में लिख सकते हो कि भारतीय फारसी कला का मिश्रण था। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, मेहराबदार, जो है मेहराबदार वास्तुकला इसको कहते हैं। मेहराब क्या होता है? अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे मेहराब और गुंबद में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे आपने ताजमहल गए हो कभी आप? अगर नहीं गए हो तो फोटो में देख लेना आप लोग। क्या है कि ये ताजमहल का माने मेन गेट है और यहाँ पे ये मेहराब है अंदर। शायद मुझसे आर्ट इतनी अच्छी है नहीं मेरी तो बन नहीं रहा है। और इसके ऊपर गुंबद है। ठीक है, तो जो दरवाजे के ऊपर जो एक कलाकृति बनी होती है ना इस टाइप की, दीवाने खास, दीवाने आम में भी देखा होगा आपने कई जगह ऐसी चीजें, तो ये इस आकृति को बोलते हैं मेहराब। ठीक है, और ये ऊपर है गुंबद। देखो, गुंबद तो पहले भी भारतीय जो है कला में प्रयोग होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मेहराब आ गया था। ठीक है, तो मेहराबदार क्या बोलते थे इसको, वास्तुकला की शैली इसको बोलते थे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो क्या क्या इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स यूज होते थे। ठीक है, यानी कि क्या क्या निर्माण सामग्री इसमें यूज होती थी उसके बारे में लिख सकते हो। किसने जो है इसको संरक्षण दिया। ठीक है, इसकी जो प्रारंभिक वास्तुकला की जो प्रारंभिक उदाहरण है वो क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे कुतुब मीनार हो गया और वहाँ पे जो अलाई दरवाजा है, इस टाइप से आप दे सकते हो कुछ कुछ उदाहरण इसके। तो 25 शब्दों में कोशिश कीजिएगा कि मोस्ट ऑफ क्या करो,
उदाहरण दो, ठीक है। बाकी इसकी कलात्मकता की भी आप बात कर सकते हो। इस्लामिक वास्तुकला की कलात्मकता कैसी थी? इसमें जो है पितृद्वारा तकनीक की जो है प्रयोग होता था, जालीदार जो है नक्काशी होती थी, फूल पत्तियों का प्रयोग होने लग गया था। तो कलात्मकता का भी आप एक एंगल इसमें डाल सकते हो। बाकी आपको जो मॉडल आंसर मिल गए हैं, उस मॉडल आंसर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को टैकल किया गया है। ओके, तो चलो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन ही करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। कल अगला लेक्चर आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा और उसमें बाकी के 2 क्वेश्चन हम और देखेंगे। और कुल मिला के नेक्स्ट एग्जाम से पहले, यानी कि नेक्स्ट टेस्ट से पहले, आपका उत्तराखंड के साथ साथ जो भारतीय कला संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन हमने दिए थे टेस्ट में, उन सबको करा दिया जाएगा। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो और अभी भी रिजल्ट की वहाँ में हो कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट तो आ ही जाएगा। और जिनके भी 100 से ऊपर नंबर हैं, उन लोगों को इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं भी करते हो तो आप अपनी स्टडी को प्रभावित मत होने दो रिजल्ट के कारण, क्योंकि आप हो सकता है कि 13-14 सितंबर को पेपर हो ही जाए, और मोस्ट ऑफ चांस लग रहे हैं कि हो ही जाएगा। तो आप अगर स्टडी अपनी डिस्टर्ब रखोगे रिजल्ट के कारण, तो आपको समस्या आ सकती है मुख्य परीक्षा में। इसलिए आप लगातार तैयारी करते रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।